अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू वेरी इंपॉर्टेंट एपिसोड ऑफ कैंपस टू कैरियर। इसमें हम बात कर रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में एडमिशंस की। यूनिवर्सिटी ऑफ कराची इज अ ड्रीम इंस्टीट्यूशन फॉर थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स और यूनिवर्सिटी ऑफ कराची इज अ अल्मा मैटर फॉर मेनी ऑफ अस। और दो यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के अलमनाई यहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं। मुझे भी यूनिवर्सिटी ऑफ कराची का जो है अलमनाई होने का फख्र हासिल है और हमारे साथ डॉक्टर साइमा पिछली एपिसोड से मौजूद हैं, डायरेक्टर एडमिशंस हैं। फॉर द लास्ट 7 years ये इतने बड़े ह्यूज मैग्नीट्यूड के एडमिशन को लीड कर रही हैं। अ ट्रू एग्जांपल ऑफ विमेन एम्पावरमेंट फॉर द लास्ट 7 years। और अब एक और एंगल से डॉक्टर साहिबा से हम बात करेंगे इस एपिसोड के पार्ट 2 में, और वो है एज अ एकेडमिशियंस। एज एकेडमिशियंस मैं डॉक्टर साहिबा अगेन टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। और एडमिशन के प्रोसेस को जिस तरह से आपने बहुत ही थॉरली और मेरे ख्याल से जो बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस लोगों के जहन में हैं आपने उसको डिस्कस किया, तो थोड़ा सा मैं आपका जो एकेडमिशियन कहना चाहिए क्यों है उससे भी फायदा उठाना चाहूंगा, क्योंकि मुझे ये भी पता है कि आप यूजली पॉडकास्ट वगैरह इंटरव्यू में नहीं आती कैंपस टू कैरियर, और मैं स्पेशली तौर पे बहुत ही थैंकफुल हूँ, ऑनर इजार्स कि आपने आज यहाँ पे टाइम दिया। और मुझे ये भी पता है कि आज आपका बाय द वे भी एक पर्सनल बहुत ही बिजी शेड्यूल है, उसके बावजूद हम यहाँ मौजूद हैं, तो आई एम वेरी थैंकफुल। एंड हमारे ऑडियंस को यकीनन बहुत कुछ आज सीखने का मौका मिल रहा है। तो डॉक्टर साहब एज एकेडमिशियंस मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि what should be the parameters to select a department? As you have told us in our previous episode कि कराची यूनिवर्सिटी हाउस ऑलमोस्ट 80 राउंड ऑप्शन एज एन डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूशन एंड अराउंड 100+ प्रोग्राम। तो एक जो फ्रेश स्टूडेंट आता है उसके जहन में बहुत सारी क्यूरीज होती हैं, और प्लस आजकल तो एक ट्रेंड और चल गया है कि यूनिवर्सिटी ना जाओ, बहुत सारे सोशल इन्फ्लुएंस आते हैं, मेरा कोर्स खरीद लो। बल्कि कैंपस टू कैरियर का जो बुनियादी मकसद है वो भी ये है कि एकेडमिया के नैरेटिव को भी सोशल मीडिया पे दिया जाए। इसी मकसद को लेके हमने ये बनाया है कि एजुकेशन क्यों जरूरी है, एजुकेशन क्यों लेनी चाहिए। एक शॉर्ट कोर्स 2 महीने का खरीद के कुछ नहीं होता, ये बताने की बच्चों को जरूरत है। तो आपके पास तो बहरहाल वो बच्चे आते हैं जो इसकी अहमियत को जानते हैं, लेकिन दे आर एक्चुअली डिस्ट्रैक्टेड, या इन अदर वर्ड्स में कह सकता हूं कि वो इतना क्लियर नहीं होते कि इतने बड़े ह्यूज पूल ऑफ, या कहने के इज अ ह्यूज बुफे दैट यू प्रेजेंट टू द स्टूडेंट एंड देयर पेरेंट। तो कुछ टिप्स जरा दें एज एकेडमिशियन के, कौन से क्राइटेरिया के साथ कहां जाना चाहिए बच्चे को, कौन से एरियाज को सिलेक्ट करना चाहिए, व्हाट आर द पैरामीटर द स्टूडेंट्स शुड कंसीडर बाय सिलेक्टिंग द डिपार्टमेंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर मुस्तफा, थैंक यू सो वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर अगेन टुडे। और बहुत इम्पोर्टेंट एरियाज पे बात हो रही है। अभी आपने जो सवाल किया कि चॉइस ऑफ द प्रोग्राम किस तरह से होनी चाहिए, एंड आई मस्ट से दैट दिस इज अ डायलेमा ऑफ आवर सोसाइटी के जो बाहर के मुल्कों में किंडरगार्टन से ही बच्चों को जो है वो करियर असेसमेंट शुरू हो जाती है, और उनके जो एप्टीट्यूड होता है और उनके जो इंटरेस्ट होते हैं, उनकी जो इंक्लिनेशंस होते हैं, वहां से उनको उनके करियर्स का एक एहसास होना शुरू हो जाता है बड़ों को, और वो अकॉर्डिंगली उनको फैसिलिटेट करते हैं। किसी को प्रेशराइज नहीं करते हैं कि जी अगर वो घरदारी की तरफ अगर है तो वो उनके लिए वही एरियाज डिजाइन करते हैं। अगर कोई म्यूजिक की तरफ है तो उस तरफ ले जाते हैं, अगर कोई मेडिसिन की तरफ लग रहा है तो उधर ले जाते हैं, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव है तो वो उस तरफ ले जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान उन कंट्रीज में से है जहां पे अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट जो है वो निहायत वीक है। मैं जीरो नहीं कहूंगी क्योंकि पर्सनली मैं भी कुछ ऐसे लोगों को जानती हूँ जिन्होंने इस एरिया पे बहुत काम किया और अपने अपने छोटे छोटे कॉर्नर्स में उन्होंने इनिशिएटिव लिए हैं, एंड आई प्रे कि वो एक्सपैंड कर जाएं। तो अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चे के फ्यूचर को डायग्नोज करने के लिए। ट्रू, बिल्कुल सही। अच्छा, अब है तो नहीं, लेकिन बच्चे ने तो बड़ा होना है, किसी करियर में तो जाना है, फ्यूचर में कहीं ना कुछ तो करना है, कुछ ना कुछ पढ़ाई करनी है। तो होता क्या है कि बड़ों के प्रेशर्स में आके जो बड़ों ने अपने ड्रीम्स या अपने बड़ों के ड्रीम्स पूरे नहीं किए, वो अपने सर से उतार करके अपने बच्चों के सर पे रख देते हैं बर्डन कि तुम डॉक्टर बन जाओ, तुम इंजीनियर बन जाओ, तुम बाहर चले जाओ,
तुम ये बन जाओ, तुम वो बन जाओ. And I have seen so many brilliant people who have multiple degrees and completely in opposite directions. पता ही नहीं है करना क्या. And if they are asked that why do you have these degrees, like किसी ने chemistry में PhD किया हुआ है और अब वो MBA कर रहा है, या अब वो social sciences पढ़ करके अब वो जो है वो engineering में जाना चाहता है. Like what is this? कोई MBBS डॉक्टर्स जो हैं प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, अब वो सोशल वर्क करना चाहते हैं या वो कोई और चीज करना चाहते हैं. तो एज आई सेड कि दिस इज द डायलेमा ऑफ आवर सोसाइटी कि करियर गाइडेंस नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है. चले, एक बहुत बड़ा मसला है, ये बहुत बड़ा मसला है, लेकिन कहीं से तो शुरू करना है हमने, कहीं से तो नो डाउट कि ग्रास रूट लेवल से इसको वर्कआउट करना चाहिए, लेकिन अभी वो नहीं हो पा रहा, नहीं हो सकता. मेरे ख्याल में शायद 2 नस्लों को अभी हमें और कुर्बान करना पड़ेगा इस लेवल पे आने के लिए. हम जिस लेवल पे हैं, मैं समझती हूँ कि यूनिवर्सिटी एक ऐसा कॉरिडोर है स्कूल कॉलेज के बाद और कॉर्पोरेट में एंट्री से पहले, जहां पे एक शख्स का माइंडसेट बड़ा क्लियर हो सकता है. क्या पढ़कर आया है और उसको वो कैसे यूटिलाइज कर सकता है, और उसकी कितनी ब्रांचेस हैं, कितने एवेन्यूज हैं, कितने फर्दर जो है डायमेंशंस है जहां पे वो लैंड कर सकता है. तो बीइंग अ यूनिवर्सिटी टीचर, बीइंग अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, बीइंग अ मेंटोर, बीइंग अ काउंसलर, बीइंग अ ट्रेनर, मैं समझती हूँ कि आपकी, मेरी, हमारी ये सबकी जिम्मेदारी है कि एक जो कंफ्यूज्ड बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो करके हमारे पास आया है, हम उसको रास्ता दिखा सकें. ठीक है. और अल्हम्दुलिल्लाह अब वो एक ऐसी एज में, ऐसे फेज में होता है जब वो रुक करके आपको सुनेगा और समझेगा. और जब आप प्रैक्टिकली उसको आप इंगेज करेंगे, चाहे वो ऑन कैंपस प्रोजेक्ट्स में इंगेज करते हैं या कॉर्पोरेट में भिजवा के इंटर्नशिप से या प्रोजेक्ट्स के जरिए आप उनको इंगेज करेंगे, तो उनका विजन क्लियर होना शुरू हो जाता है. इंटर्नशिप एक ऐसी चीज है जिससे वो मल्टीपल एरियाज में काम करके अपने करियर को ढूंढ सकता है. अच्छा, ये तो प्रैक्टिकल चीज हो गई, लेकिन डिग्री तो एक ही है. एक वक्त में एक ही डिग्री ले सकता है. तो वापस आपके सवाल पे आते हैं कि चॉइस ऑफ प्रोग्राम कैसे होना चाहिए और हम उनको कैसे गाइड कर सकते हैं. देखिए, इतना बड़ा इन्फ्लक्स हमारे पास आता है, तकरीबन मैंने आपको ये बताया कि तकरीबन 10 से 12 हजार तो हम एडमिशन देते हैं. मैंने आपको ये नहीं बताया कि हमारे पास एप्लीकेशंस कितनी हैं. तकरीबन 35,000 एप्लीकेशंस आते हैं. 35,000 जी. मेरे ख्याल से यूरोप में एक छोटे गांव या शहर की आबादी इतनी होगी. एग्जैक्टली 35,000 एप्लीकेशन में से हम कांटी छांटी करके तकरीबन 9 से 12,000, डिपेंड करता है, वो मुख्तलिफ सालों में मुख्तलिफ फिगर रहा है, लेकिन हमारे पास इस वक्त जो सीटें अवेलेबल हैं वो तकरीबन 12,000 के करीब है, सुबह शाम की सब मिला करके. तो अब 35,000 बच्चे की हम करियर काउंसलिंग तो कर नहीं सकते. सही बात है. तो उसके कुछ रास्ते हम ऐसे निकाल सकते हैं कि हम कुछ स्कूल कॉलेजेस के साथ मेंटरशिप प्रोग्राम करते हैं. ठीक है, जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन खास तौर पे कर रहा होता है हमारा डिपार्टमेंट, उसके अलावा बहुत सारे और प्रोग्राम्स डिपार्टमेंट्स हैं वो भी कर रहे होते हैं. फिर कुछ यूनिवर्सिटीज, कुछ और डिपार्टमेंट्स, कुछ और स्कूल कॉलेजेस भी इंटरेस्ट लेते हैं, तो वो यूनिवर्सिटी को अप्रोच करते हैं. तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काउंसलिंग प्रोग्राम्स डेवलप हो जाते हैं. उसके अलावा ये होता है कि जो हमारा फॉर्म का स्ट्रक्चर है, आप उसमें भी ये देखेंगे कि आप जो अपने सब्जेक्ट्स डालेंगे, अपने इंटरेस्ट डालेंगे, अपनी परसेंटेजेस डालेंगे, तो आपके पास चॉइस श्रिंक होती चली जाएगी. तो थोड़ी सी हेल्प वहां पे मिल जाती. ओके. दूसरी चीज ये कि हमारा सिल्वर जुबली गेट्स पे हेल्प काउंटर है और वहां पे हमारे तकरीबन कोई 10 के करीब कंप्यूटर्स लेके लोग बैठे हुए हैं. ठीक है, जो बैक वक्त 10 से 12 लोगों को फैसिलिटेट कर सकते हैं. लाइनें बहुत लंबी लगी होती हैं, लेकिन हमारी कोशिश है जल्द से जल्द उनको जो है हम फैसिलिटेट करते हैं. और जो सिस्टम, मतलब कोई फॉर्म रिलेटेड कोई एडिटिंग या फिलिंग नहीं करवाता है, तो उसके लिए हमारे पास
हमने इंटर्नीज भी रखे हैं वहां पे, और हमारे पास एक्स्ट्रा स्टाफ भी मौजूद है जो उनको ज़बानी कलामी जो है भी गाइड करता है। तो तकरीबन आप समझिए कि 20-22 लोगों की फौज हमारी वहां पे मौजूद है, जबरदस्त। जो उनको चॉइस ऑफ द प्रोग्राम, सब्जेक्ट एरिया, डेट्स, फी स्ट्रक्चर, सेमेस्टर, मतलब हर तरह की गाइडेंस दे रहे हैं, देने के लिए मौजूद है। अगली चीज ये कि हमारे जो सोशल मीडिया पे वीडियोस चल रही हैं, ठीक है, हमारे डिटेल्स आ रही हैं, और अभी हमारे ओपन हाउसेस हम कर रहे हैं, सही, ठीक है। पिछले साल से हमने एक नया प्रोग्राम स्टार्ट किया है, ओपन हाउसेस। हम जितने भी हमारे फैकल्टीज हैं, उनके अंदर जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, वो सारे के सारे अपने अपनी डिग्री, अपने अपने डिपार्टमेंट की ओरिएंटेशंस दे रहे हैं हर आने वाले के लिए जो भी सुनना चाहता है। पिछले साल हमने उनको बुला करके उनसे बात की थी। इस दफा हाँ, ना सिर्फ हम उनसे बात कर रहे हैं बल्कि उस सब की जो प्रेजेंटेशन है वो हम सोशल मीडिया पे भी डाल रहे हैं। तो जो लोग नहीं आ पाए या जिन तक ये खबर नहीं पहुंची थी ओपन हाउस की, तो वो सोशल मीडिया पे उनको वो सारी चीजें मिल जाएंगी, उनकी प्रेजेंटेशंस भी मिल जाएंगी, उनकी डिटेल्स भी मिल जाएंगी। तो प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, बेड़ा बहुत बड़ा है, लेकिन हम जितना उसमें मेहनत करके जितने एफर्ट्स डाल सकते हैं हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं, जो लोग आना चाहते हैं, मैं तो बल्कि मशवरा देती हूँ, हमेशा एडवाइस करती हूँ उन प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स के लिए, उन ऑल कैंडिडेट्स के लिए, उनके गार्जियंस के लिए, पेरेंट्स के लिए कि आप यूनिवर्सिटी आइए, खुली है, सही, आप जाइए, डिपार्टमेंट्स को विजिट करिए, आप वहां के चेयरपर्सन से और वहां के फैकल्टी से, वहां के स्टाफ से, वहां के स्टूडेंट से मिलिए, वहां के क्लासरूम में परमिशन से जाके बैठ जाइए, थोड़ा सा अपने आप को फेमिलियर करिए, कोई नहीं रोकेगा। आपके लिए तो हमने यूनिवर्सिटी बनाई है, आपके ही फ्यूचर के लिए तो हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है। हम भी अपने घर बार छोड़ करके, अपने बच्चे छोड़ करके आप लोगों के लिए बैठे हैं। हमारे लिए पूरी कौम इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए हर शख्स इंपॉर्टेंट है, चाहे किसी भी एज का हो। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मॉर्निंग में हमारे पास 18, 19, 20 साल के बच्चे आते हैं और इवनिंग में हमारे पास 80 साल तक के लोग आते हैं। अच्छा, ठीक है। तो हमारे स्टूडेंट्स जो हैं हमको बड़ी डाइवर्सिफाइड आपकी एग्जैक्टली 18 to 80 and like this diversity is the essence and this is the beauty of this और इसको university. हम लोग मिनी पाकिस्तान भी कहते हैं क्योंकि क्रॉस द पाकिस्तान लोग आ रहे होते हैं। अगर किसी को भी पाकिस्तान के किसी हिस्से का भी कल्चर देखना है वहां जाए बगैर, तो जैसे आपने ऑफर की यूनिवर्सिटी आके देख, बिल्कुल। तो क्रक्स में अगर मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे कंफ्यूज्ड हों कि हमें कहाँ जाना चाहिए, कौन सा प्रोग्राम चूज करना चाहिए, द बेस्ट थिंग इज कम विजिट द यूनिवर्सिटी, कम सी अस। जबरदस्त, आ जाइए, हमसे बात करिए, हमारे दरवाजे खुले हैं, कभी भी आ जाइए, हमसे बात करें, हम आपको गाइड कर देंगे, हमसे डरने की जरूरत नहीं है। चलिए जी, यानी कि कैंपस टू कैरियर के तवज्जुह से एवरीवन इज इनवाइटेड टू विजिट द यूनिवर्सिटी ऑफ कराची। ये आप ही का अपना इदारा है और डॉक्टर साहब की बातें बहुत सारे लोगों के लिए आई ओपनिंग होगी, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ कराची वो नहीं है जो अक्सर सोशल मीडिया पे प्रोजेक्ट की जाती है। यूनिवर्सिटी ऑफ कराची ये है जो डॉक्टर साहबा बता रही हैं। अच्छा डॉक्टर साहबा, चेंज बहुत ज्यादा इस वक्त हो रही हैं चीजें, करिकुलम, एकेडमिया, जॉब्स पूल, स्किल सेट सब चेंज हो रहा है। तो क्या यूनिवर्सिटी ऑफ कराची भी इसके ऊपर काम कर रही है? कोई 2-3 नए ऐसे डिपार्टमेंट, कोई यूनिक डिसिप्लिन, कोई नई डिग्रीज जो नजर आए कि यस वी आर आल्सो अडॉप्टिंग द चेंज एज वेल? तो कुछ 2-3 डिपार्टमेंट अगर मुख्तसर आप बताएं। बिल्कुल। कराची यूनिवर्सिटी, जिस मैंने पिछले प्रोग्राम में, पिछले एपिसोड में बताया था कि हमारे तकरीबन 80 के करीब डिपार्टमेंट्स हैं और तकरीबन 150 के करीब हमारे डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के। और बहुत सारे तो प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो कि विद इन द सेम डिपार्टमेंट है, सही, ठीक है, जो अगर उनकी पैराडाइम में उनके आता है तो वो ओपन करते हैं, अदरवाइज उसके अलावा नए डिपार्टमेंट भी खुल रहे हैं, नए इंस्टीट्यूट्स खुल रहे हैं। और अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो सबसे पहले तो मैं डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूंगी। Department of Public Administration has another privilege out of so many कि
शायद पूरे पाकिस्तान में पहली यूनिवर्सिटी है कराची यूनिवर्सिटी, और डीपीए पहला डिपार्टमेंट है जहां पे स्पोर्ट्स बिजनेस मैनेजमेंट की डिग्री दी जा रही है। हम खिलाड़ी नहीं बना रहे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और ये मुझसे बहुत सारे लोगों ने किया भी है कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड होगा तो क्या फील्ड में जाएंगे, खेलेंगे या क्या होगा? उसके लिए बड़ी फिजिकल interesting- एजुकेशन, ठीक ठीक है, मौजूद है। डिपार्टमेंट है। और हमारे पास स्पोर्ट्स के डिफरेंट मतलब कोटा पे भी हमारे पास स्पोर्ट्समैन आते हैं जो सोसाइटी भी different- मौजूद है। बिल्कुल, सोसाइटी भी मौजूद है। लेकिन इस डिग्री का मैं आपको खासियत बता दूं कि यहाँ पे हम खेल नहीं खिलाते, हम खेलने वालों को मैनेजर्स देते हैं बना के। ओके, We are producing the sports business managers because स्पोर्ट्स एक खास इंडस्ट्री है। सही, उसकी फिलॉसफी, उसकी साइकोलॉजी, उसकी मोडालिटीज, उसके तरीके का सब बिल्कुल फर्क है बाकी सही। इंडस्ट्रीज से। यस, ठीक है, अब वहां आपको साइकोलॉजिस्ट चाहिए, वहां पे आपको इवेंट मैनेजर्स चाहिए, वहां पे आपको प्लानर्स चाहिए, वहां पे आपको स्ट्रेटेजिस्ट चाहिए, वहां पे आपको मेल फीमेल स्पोर्ट्समैन के अफेयर्स को मैनेज करने के लोग चाहिए। हमने वो बेड़ा उठाया है। ओके। यानी कि स्पोर्ट्स में तो सप्लाई चेन भी आ जाएगा, मार्केटिंग भी आ जाएगी, कुछ आ फाइनेंसेस भी आ जाएगा, ह्यूमन रिसोर्स, एवरीथिंग, every management domain within the context of स्पोर्ट्स, ओनली स्पोर्ट्स, बिल्कुल। but no physical sport. नो, नॉट फिजिकल। हाँ, मजे की बात यह है कि जैसे हमारे पाकिस्तान में ट्रेंड है एक कि जो स्पोर्ट्समैन रिटायर हो जाता है वो उसका मैनेजर बन जाता है। उसको भी ये फायदा देगी डिग्री, इसका मतलब है। डेफिनेटली। अब वो इस तरह से कि वो ये डिग्री लेके जा सकता है। अदरवाइज सी सम आई मीन एक नेचुरल एक माइंडसेट में एक जहन में एक बात आती है लोगों के कि क्या एक खिलाड़ी एक अच्छा मैनेजर या एडमिनिस्ट्रेटर भी हो सकता है या नहीं? जरूरी नहीं। जरूरी नहीं, बिल्कुल सही ठीक है, बात। लेकिन जाहिर है उसके इतने सालों की मेहनत और नो हाउ की वजह से उसको मैनेजमेंट का भी सेहरा दे दिया जाता है। सही है, अब वो अच्छा परफॉर्म करता है या नहीं करता वो एक बात की बात है। ठीक। ठीक है, लेकिन क्या ही अच्छा हो कि स्पोर्ट्समैन को मैनेज करने के लिए, उनके इवेंट्स को मैनेज करने के लिए हम आपको एक टिपिकल एक्सपर्ट देते हैं सही बात है। जो स्पोर्ट्स को भी समझता है, स्पोर्ट्समैन को भी समझता है और कॉर्पोरेट को भी समझता है और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स एंड उसके जो इन्स एंड आउट्स उसको भी समझता है। परफेक्ट, वो ज्यादा प्रोडक्टिव होगा। सो दिस इज व्हाट वी आर ऑफरिंग। सो मैं इसको थोड़ा सा कट शॉर्ट कर दूं कि स्पोर्ट्स बिजनेस मैनेजमेंट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने स्टार्ट किया। इसी तरह से डिजिटल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है, हमारे मैस कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ने अभी 2 साल पहले स्टार्ट किया और निहायत ही ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स। जबरदस्त। ठीक है, तीसरा हमारे पास लास्ट ईयर कंप्यूटर साइंस ने जो है वो एआई की डिग्री लॉन्च की। जबरदस्त। ठीक है, और अभी मेरे ख्याल में मुझे बोलना चाहिए या नहीं, लेकिन साइबर सिक्योरिटी का कुछ ना कुछ आ रहा है। अरे जबरदस्त, बहुत जल्दी आ रहा है। जबरदस्त। तीसरा जो है हमारे पास ISPA, स्पेस टेक्नोलॉजी, जो स्पेस साइंसेस का जो हमारा डिपार्टमेंट है, उसमें स्टूडेंट्स कम होते हैं, लेकिन हमारे पास मेरे ख्याल में जहां पे बाकी डिपार्टमेंट्स के बाकी प्रोग्राम के निहायत ही उम्दा किस्म के प्रोड्यूस निकलता है, प्रोडक्ट्स निकलते हैं, ग्रेजुएट्स निकलते हैं, हमारे ISPA के भी, हमारे जो स्पेस साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो भी बहुत ही अच्छी प्रोडक्शन दे रहे हैं और उनका एक प्रोग्राम लाइंड अप है एंड दैट इज एविएशन टेक्नोलॉजी। बहुत ज्यादा रिलेवेंट है ये तो, फ्यूचर ओरिएंटेड। बिल्कुल। इसी तरह से हमारे पास बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे हैं जो लाइंड अप हैं। हमारे पास साइकोलॉजी की कुछ चीजें आ रही हैं जो रीलॉन्चिंग में भी आ रही हैं। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी है, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ कराची बहुत एग्रेसिवली जो है अपने आप को अपग्रेड कर रही है, सिस्टम के लिहाज से भी। मार्केट की डिमांड है। एक आपको पोएट्री से रिलेटेड भी प्रोग्राम है। बिल्कुल, हमारा तकरीबन कोई 3 साल पहले पोएट्री साइंस का प्रोग्राम लॉन्च हुआ था, उसका भी बहुत ओवरवेलमिंग रिस्पांस। वी आर नॉट ओनली वर्किंग ऑन द टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन,
बल्कि जो कंटेम्प्रेरी मैनेजमेंट और कंटेम्प्रेरी अदर प्रैक्टिसेस हैं लाइफ साइंसेस की, उसको भी अपग्रेड कर रहे बिल्कुल। हैं। फिर हमारे पास एग्जीक्यूटिव एमबीए, हम्म, स्पेशलाइज्ड एमबीए, ये हटकर प्रोग्राम है जो हमारा रेगुलर बीबीए एमबीए कर रहा है, ये उससे हटके है। ठीक है। जो स्पेशलाइज्ड एमबीए प्रोग्राम है हमारा, वो खास तौर पे 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन जिन्होंने कर ली है और उन्होंने अगर बीबीए किया हुआ है, ठीक है, तो वो 1.5 साल का एमबीए कर सकता है Okay. यहाँ पे, और वो इक्विवेलेंट हो जाएगा एमफिल के। जबरदस्त। और जो अगर बीबीए नहीं कर आया, किसी और डिसिप्लिन से आया है, तो वो 2.5 साल का एमबीए कर सकता है, स्पेशलाइज्ड एमबीए, ठीक है। और उसकी बेसिस पे मतलब वो डिग्री जो है इक्विवेलेंट होगी एमफिल के, उसके बाद वो Okay, पीएचडी करेगा। जबरदस्त। यानी कि कंप्यूटर साइंस वाला, फार्मेसी वाला अगर मैनेजमेंट में जाना चाह रहा है तो वी आर ऑफरिंग सम सॉर्ट ऑफ विंडो फॉर देम एज वेल। एब्सोल्युटली, परफेक्ट परफेक्ट। मतलब चेंज ऑफ डिसिप्लिन जो है जैसे इंटरनेशनली होता है, पाकिस्तान में बड़ा उसको रिस्ट्रिक्ट किया गया है, और स्टूडेंट्स यही कहते हैं, लोग यही कहते हैं कि जब सारी दुनिया में हो रहा है तो हमारे यहाँ क्यों नहीं। ठीक। तो आहिस्ता आहिस्ता हम वो बंदिशें भी कम कर रहे हैं, और इवन हमारे जो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे है, ये बंदिश को थोड़ा सा कम किया गया है। वो इस तरह से कि जीआरए कोई भी टेस्ट जीआरई, जीमैट और एसएटी वगैरह जो एग्जैक्टली वो होते हैं। टेस्ट अगर आप उस पर्टिकुलर डिसिप्लिन में जिसमें आप जाना चाहते हैं उसका दे करके पास होकर आ जाएं, तो आप चाहे इंजीनियरिंग पढ़कर आ रहे हैं, मैनेजमेंट साइंस में आ जाएं, यू आर मोस्ट वेलकम। जबरदस्त। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम की तो बात हो गई और बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स प्रोग्राम नजर आ रहे हैं। मैं तो फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे इस वक्त लग नहीं रहा कि मैं किसी गवर्नमेंट इदारे में बैठा हूं। जो इमेज बाहर बनाया जाता है, द सिस्टम ऑफ एडमिशन से स्टार्ट लेकर द प्रोग्राम दैट यू आर ऑफरिंग, आउटस्टैंडिंग। चलें, एक ब्रीफ सा एक सवाल इसी की कंटिन्यूटी में कि किसी भी यूनिवर्सिटी में जब बच्चा जाता है तो एक तो उसका एकेडमिक ग्रोथ होता है, अदर देन एकेडमिक क्या फैसिलिटीज आप लोग देते हैं? क्या क्या फैसिलिटीज यूनिवर्सिटी में कैंपस में, लाइक आपने कहा तकरीबन 13 एकड़ अराउंड ये एक विसिनिटी है, तो इसमें क्या क्या अदर देन एकेडमिक फैसिलिटीज स्टूडेंट्स के लिए मौजूद हैं? क्योंकि यूनिवर्सिटी हो और अदर देन एकेडमिक एक्टिविटीज ना हो तो मुझे लगता है कि पूरी यूनिवर्सिटी नहीं होती फिर। बिल्कुल जी। मैं सबसे पहले तो ये बोलना चाहूंगी कि मैं थोड़ी सी नार्सिसिस्ट हूँ इस यूनिवर्सिटी की खूबसूरती को लेकर, ठीक है। बिकॉज मैं ओन करती हूँ, ये मेरा दूसरा नहीं बल्कि पहला घर है। ठीक है। क्योंकि माशाल्लाह 25 साल का एक्सपीरियंस मेरा हो रहा है, और रिहाइश भी कैंपस पे ही है, और मतलब इतने सालों से रह करके मेरे घर वाले मुझे कहते हैं कि कभी कभी हमसे भी मिल लिया करो। अच्छा। तो मैं थोड़ी सी नार्सिसिस्ट हो जाती हूँ इस यूनिवर्सिटी की खूबसूरती देखे, चाहे वो इसकी नेचर है। यहाँ पे आपको 350-400 साल पुराने दरख्त भी मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको दरख्तों पौधों की मतलब फ्लोरा एंड फौना में ऐसी स्पीसीज भी मिलेंगी जो शायद कराची में कहीं और नहीं होंगी। जबरदस्त। फिर एक दरख्त भी ऐसा है जो कि शायद पाकिस्तान में 2 हैं, उसमें से एक कराची यूनिवर्सिटी में है, और वो अफ्रीकन ओरिजिन का है, और मेडिसिनली भी उसकी बड़ी वो है, बोबोआ करके कुछ कहलाता है वो एक दरख्त कराची यूनिवर्सिटी में। इस तरह से बहुत सारी और स्पीसीज हैं। और दूसरी चीज जो है यहाँ का जो आर्किटेक्चर है, आर्किटेक्चर में यहाँ पे आपके पास 1955 से तकरीबन मतलब 60s में तकरीबन जो है कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी। ठीक है। 62 में जो है यहाँ पे यूनिवर्सिटी जो है वो शिफ्ट हुई थी, मतलब प्रोग्राम शिफ्ट हुए थे इस प्रीमिसेस में। तो उस वक्त के हमारे पास बहुत ही खूबसूरत आर्किटेक्चर मौजूद है। हमारे पास मेन बिल्डिंग जो एडमिन ब्लॉक है, हमारे पास विजुअल स्टडी का जो बिल्डिंग है, हमारे पास इस तरह से बहुत सारे हैं। और इसके अलावा बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे भी हैं जो जिनके नए बिल्डिंग्स बने तो आपके पास बहुत मॉडर्न बिल्डिंग्स भी मौजूद हैं, वो भी देखने के लायक हैं। फिर लाइब्रेरी यहाँ की महमूद हुसैन लाइब्रेरी देखने के काबिल है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। फिर मैं समझती हूँ कि मेरे ख्याल में दिस इज वन ऑन पेपर आर्कियोलॉजिकल साइट एज वेल। ओके जी, यहाँ पे आपको मतलब मैं अपने बैकयार्ड में भी एक्सकवेशन कर रही होती हूँ। मैंने बहुत सारे ऐसे सीप निकाले, बहुत सारी सी चीजें निकली हैं जो कि
फॉसिलाइज्ड हैं. हाँ, सो इस तरह का बहुत सारी चीजें मिलती हैं. मैंने यहाँ पे बाकायदा ऑफिशियल टूर्स करवाए हैं, एस्कॉर्ट करवा के, टूर गाइड बन करके, फोटोग्राफर्स के साथ और कुछ और लोगों के साथ. तो मुझे बड़ी खुशी होती है. आई फील प्राउड टेकिंग देम अराउंड एंड शोइंग देम द प्लेस. लाइक आई मीन कराची के ही लोग आते हैं और वो ऐसा लगता है कि फॉरेनर्स आ रहे हैं, बाहर से लोग आ रहे हैं. तो पहली चीज, बहुत खूबसूरत जगह है, देखने के काबिल है. माशाल्लाह. दूसरी चीज आपने कहा, आपका सवाल ये था कि और क्या क्या है. यहाँ पे स्पोर्ट्स है, ठीक है. बहुत एक्नॉलेज किया जाता है हमारे पास. यहाँ पे इंटरनेशनल रिकग्निशन के स्पोर्ट्समैन भी हैं. आर्चरी, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, cricket, hockey. taekwondo, मतलब you name it and probably we have that sports. हमारे इंडोर students स्पोर्ट्स करते के चैंपियंस भी हैं यहाँ हैं. पे. बिल्कुल, एग्जैक्टली. फिर उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे हॉस्टल्स की फैसिलिटी मौजूद है, बॉयज की, गर्ल्स की. देन एमफिल पीएचडी हॉस्टल है हमारे पास. उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे तकरीबन कोई शायद 30-35 के करीब जो है, बल्कि नहीं ज्यादा, हमारे पास कैंटीन्स हैं, कुछ मेन कैंटीन्स भी हैं. फिर हमारे पास यहाँ पे रिसर्च सेंटर्स हैं, लेबोरेटरीज हैं. हमारे पास ज़ूलॉजी में जाएं तो जू, आपको थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं उसको, लैब है जिसमें आप मुख्तलिफ किस्म के, छोटा सा जू भी है, म्यूजियम है, थोड़ा सा मेरे ख्याल में छोटा सा शायद जू भी बनाया हुआ है. फिर हमारे पास बोटानिकल गार्डन है खूबसूरत. फिर हमारे पास गार्डन डिपार्टमेंट है. मतलब आप बोले आपके एक टीम लेकर आनी है और उसके लिए आइटिनरी बनाए, तो मेरे ख्याल में एक दिन काफी नहीं होगा जिसमें हम उनको यूनिवर्सिटी के बारे में बता सकें, दिखा सकें. सो यूनिवर्सिटी इज वन प्लेस टू कम, सी, विजिट और रह जाए यहाँ पे. डॉक्टर साहब जबरदस्त, मेरे ख्याल से बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली डॉक्टर साहब ने बताया कि व्हाई द यूनिवर्सिटी ऑफ कराची और व्हाट इज द लाइफ एट कैंपस. कैंपस लाइफ जो है वो बहुत ही जबरदस्त है. और हम अक्सर यही बात करते हैं कि इनसाइड द क्लास तो शायद 30-40% स्टडी होती है. यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में एडमिशन लेने का मतलब है 60-70% आपकी लर्निंग आउटसाइड द क्लास होती है, व्हेन यू एक्सपीरियंस ऑल दीज थिंग्स जो डॉक्टर साहबा ने हमें बताई. तो यहां पे अगर हम बात करें कि ओवरऑल यूनिवर्सिटी का आपका एक्सपीरियंस अब तक का, आपकी ज़ाहिर एक यूथ सर्विस भी है, उसके बाद आपका टीचिंग, एकेडमिक, नॉन एकेडमिक, सारा आपका एक्सपीरियंस है, इसको लेके एक एडवाइस जो आप इंस्पायर्स पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को करना चाहें वो क्या होगी? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि देखिए हम बैठे ही इसी मकसद से हैं. हमारी जिंदगी, आधी से ज्यादा जिंदगी यहाँ पे ऐसी गुजर गई कि हम लोगों को हैंड ओवर कर सकें टॉर्च ऑफ लाइफ. ठीक है. वो जो एक उम्मीद होती है, मतलब हर दूसरा शख्स जो है वो नाखुश है. सही. क्यों नाखुश है? क्योंकि उसकी कुछ उम्मीदें हैं, उसकी कुछ ख्वाहिशात हैं, उसके कुछ अज़म है, उसके कुछ ड्रीम्स हैं, उसकी वो कुछ करके दिखाना चाहता है. बहुत सारे ऐसे लोगों को मिली हूं जो डिग्री के बगैर भी बहुत खुश रहते हैं और बहुत बहुत अचीवमेंट्स हैं, लेकिन वो बहुत कम लोग हैं. ज्यादातर के पास डिग्री होना जरूरी होती है, कम से कम मैट्रिक हो जाए, कम से कम इंटर हो जाए, और उसके बाद जितनी बड़ी डिग्री है आपके पास उतने ही एवेन्यूज खुल जाते हैं. तो जहां तक एक me being an educationist, academician, as a philanthropic individual, as a social worker, as a guardian, as an inspiration, हमको वो मोमबत्ती, वो दिया बन के रहना पड़ता है. हमारी दरवाजे हमेशा खुले रहने चाहिए, हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए, हमारा दिलो दिमाग जो है वो ओपन माइंडेड होना चाहिए, हमें नॉन जजमेंटल होना चाहिए, और हमें ये नहीं देखना चाहिए कि दूसरा सवाल क्यों कर रहा है और कितने सवाल कर रहा है. हमें सिर्फ ये देखना चाहिए कि हम उस सवाल का जवाब किस तरह से दे सकते हैं, चाहे वो बहुत छोटा सा दें या बहुत खींचतान करके लंबा जवाब दें. लेकिन एक पेरेंट आता है,
ایک گارجین آتا ہے, ایک پوٹینشیل اسٹوڈنٹ آتا ہے, وہ سب لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ٹنل دیکھ کے آتے ہیں کہ یہاں پہ کچھ نہ کچھ تو ملے گا, کوئی نہ کوئی تو امید بڑھ لائے گی, کوئی نہ کوئی تو خواہش پوری ہو جائے گی. ہماری زندگی گزر گئی, ہم کچھ نہیں کر سکے, چلو شاید ہمارا بچہ کچھ کر لے. انفارچونیٹلی اس وقت ہمارے بچوں میں نا امیدی بہت ہے. بالکل صحیح. اور ان کا قصور نہیں ہے, ہم نے اور ہمارے بڑوں نے پاس آن کیا ہے. ہم بہت ساری خواہشات پوری نہیں کر سکے دنیاوی چیزوں میں لگ کر کے, کمپٹیشن میں لگ کر کے, اور وہی چیز وہی ٹریننگ ہم نے اپنے بچوں کو دے دی. میرے خیال میں اس وقت کی ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں میں یہ احساس ڈال دیں کہ آپ کسی چیز سے کم نہیں ہیں, کسی شخص سے کم نہیں ہیں, کسی بھی اسکل سیٹ سے کم نہیں ہے. یو ہیو ایوری تھنگ. ایوری انڈیویژل از اسپیشل اینڈ گفٹیڈ. اللہ کی بلائی بھی مخلوق ہے, کم کیسے ہو سکتی ہے؟ بالکل بالکل. ایوری انڈیویژل از گفٹیڈ, یونیک. آپ مجھے یہ بتائیے, آپ کے سامنے 6 نگینے رکھ دیے جائیں اور آپ سے کہا جائے بتا دیجیے اس میں سے کون سا سب سے خوبصورت ہے یا سب سے بہتر ہے. بہت مشکل سوال. نگینا ہوتا ہے. صحیح. تو ہر شخص ایک نگینا ہے. ہمیں بس توڑنے والا نہیں بننا, بنانے والا بننا ہے. ہاتھ پکڑ کے آگے چلانے والا بننا ہے. اس کے کاندھے پہ ایک تھپکی دینے والا بننا ہے. ایک ہاتھ آگے بڑھانے والا جو گرتے ہوئے شخص کو یا ڈگمگاتے یا گھبراتے ہوئے شخص کو آگے لانے والا بننا ہے. یہ ایک استاد ہے, یہ ایک مینٹور ہے, یہ ایک انسپریشن ہے. آپ صرف اور صرف آپ کے سامنے آنے والا شخص, چاہے وہ پیرنٹ ہے یا اسٹوڈنٹ ہمسیلف یا ہر سیلف ہے, صرف آپ اس کو یہ خوشی کی امید دے دیں کہ وہ کچھ کر سکتا ہے. اور کراچی یونیورسٹی ایک ایسا مقام ہے, ایک ایسی آؤٹ لیٹ ہے جہاں پہ وہ 2 سال 4 سال میں وعدہ کرتی ہوں بہترین شخص بن کر کے نکلے گا. اوکے, یعنی کہ ہم صرف اکیڈیمک براٹ اپ نہیں بلکہ ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ بناتے ہیں. ایبسولوٹلی. تھینک یو ڈاکٹر صاحبہ فار گیونگ اس یور پریشیس ٹائم. مائی پلیزر. یہ تھی پروفیسر ڈاکٹر سائمہ اختر, the lady behind dealing 35,000 students annually for inducting in this university. The university with almost 1,300 acre of magnitude of area, dealing 45,000 students per day with almost 80 plus departments and 150 plus admission opportunities in term of the program. اتنے ہیوج میگنیٹیوڈ کے ساتھ یہاں پہ مینجمنٹ یقیناً بہت مشکل ہے. اور جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ جو وائس چانسلر یونیورسٹی آف کراچی ہیں, ان کا بھی جو ویژن ہے وہ یہی ہے ٹو فیسیلیٹیٹ دا اسٹوڈنٹ ایز مچ ایز وی کین. اور ڈیفینیٹلی یہ ایڈمیشن کا پروسیس جو ہے اسی پورے فیسیلیٹیشن اس ویژن کو لے کے چل رہا ہے. ہماری ڈسکرپشن میں آپ کو ایڈمیشنز کا جو آفیشیل لنک ہے www.uok.edu.pk/admissions وہ بھی مل جائے گا. کراچی یونیورسٹی کا آفیشیل ویب پیج, آفیشیل فیس بک پیج جو ہے وہ ہے KU ٹائمز, اس کا لنک بھی آپ کو مل جائے گا. اور کوئی سوال اگر آپ کراچی یونیورسٹی ریلیٹڈ پوچھنا چاہیں تو کیمپس ٹو کیریئر کا جو ہمارا ای میل ایڈریس ہے ask.campusnumeric2career@gmail.com, یہ بھی آپ کو لکھا ہوا مل جائے گا. آپ جس طرح سے بھی ہمیں کانٹیکٹ کرنا چاہیں یو آر موسٹ ویلکم. اور انشاءاللہ تعالی کراچی یونیورسٹی سے ریلیٹڈ مزید ایپیسوڈز جس میں جو ایڈمیشن کا پروسیس ہے اس کو بھی بائی دا پرمیشن آف دا چیئرمین ہم لوگ کور کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ایڈمیشن کا پروسیس, آن لائن فارم کا پروسیس, پھر فی کا پروسیس, اس کو بھی ہم ڈفرینٹ ایپیسوڈز میں کور کریں. تو جڑے رہیے گا, دیکھتے رہیں کیمپس ٹو کیریئر. آپ لوگوں کے ٹائم کا بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.